प्यारे भाइयों बहनों, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि क्या निंदा बुरी चीज़ है, तो मैं मना कर दूंगा। मैं यह कह दूंगा कि निंदा बुरी चीज़ नहीं है, निंदा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि निंदा अच्छाई और बुराई को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसकी बुराइयां आपके अंदर आनी आरंभ हो जाती हैं और आपकी अच्छाइयां उसके अंदर जाना आरंभ हो जाती हैं। इसलिए निंदा कोई बुरी चीज़ नहीं है। निंदा बुरी कब होती है? जब आप किसी दूसरे की निंदा करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी गंदी आदतें आप में आना आरंभ हो जाती हैं और आपकी अच्छाइयाँ उसमें जाना आरंभ हो जाती हैं। हाँ, अगर निंदा करनी ही है, आपका मन भी करता है निंदा करने को, तो शेख सादी साहब कहते हैं कि मुझे यदि कोई कहे कि मैं निंदा करूं तो मैं अपनी माँ की निंदा करूंगा, मेरी माँ की निंदा, क्योंकि ऐसा करने से मेरी माँ के बुरे कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा और मेरे अच्छे कर्मों का फल मेरी माता के हिस्से में चला जाएगा। कोई अगर आपकी बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, तो आप उसे अपना शत्रु नहीं, उसे अपना मित्र मानिए, क्योंकि इससे आपको अपने अंदर की कमी का पता चलता है। सामने वाला आपकी कमियों को उजागर करता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे स्वभाव। निंदक आपके अंदर की बुराइयों को इस तरह से धो डालता है जैसे साबुन और पानी से गंदा कपड़ा धुल जाता है। निंदक तो बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके अंदर के मैल को धो डालता है। तो आप उसका शुक्रगुजार होइए और उसे अपने आंगन में कुटी बना करके बसा दीजिए, ताकि वो दिन रात आपकी बुराइयां आपको बताता रहे, आपकी बुराइयां करता रहे। निंदक तो मुफ्त का धोबी है, जो आपसे बिना कुछ लिए आपके अंदर के मैल को धोता रहता है। जिस तरह से एक धोबी होता है और वो आपके गंदे वस्त्रों को धोने का भी आपसे शुल्क लेता है और तब आपको आपके धुले हुए वस्त्र लौटाता है, निंदक उससे कहीं अधिक अच्छा है, जो बिना पैसे लिए आपके अंदर के मैल को धोता रहता है। इसलिए उसका शुक्र मनाइए, उसकी बुराई मत कीजिए। महात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जो निंदा करता है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी किसी की निंदा नहीं करता। ज्ञानी निंदक को भी अपना शुभचिंतक मानता है। आगे कहते हैं, लोग बिचारा निंदई जिन न पाया ज्ञान, राम नाम राता रहे तिन्हु ने भावे आन। उसे तो राम नाम के अलावा कुछ भी भाता नहीं है, वो सदा राम नाम में मग्न रहता है। कौन? ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त है। जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं है वही निंदा करता है। यहाँ पर मैं निंदक का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसका शुक्र मनाइए, क्योंकि वो आपको आईना दिखा रहा है। परंतु आप किसी की बुराई मत करना, आप किसी की निंदा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आपके शुभ कर्मों का फल उसे प्राप्त हो जाता है और उसके बुरे कर्मों का फल आपकी तरफ आना आरंभ हो जाता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस वीडियो के बारे में भी आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा हमेशा की तरह। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।